तो इस बार मेरे बेटे ने मुंबई जाना था, तो उसको थोड़ा सेटल करने के लिए मैं साथ गया था उसके। और मुझे नहीं पता था कैसे क्या काम होगा। मैंने गुरुजी को कहा था, मैं तो जैसे सब कहते सरेंडर कर दो, मैंने कहा गुरुजी आपने ही करना है, आप ही ने साथ चलना है, आप ही ने सब करवा के आना है। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से कैसे शुरू करूँ और कहाँ पर मैं 3 वीक्स में सब करके आऊँगा। फर्स्ट डे हम 12 बजे रात को हम पहुँचे, 7th को गए हम, 7 अप्रैल रात को 12-1 बजे हमारी फ्लाइट पहुँची। और 12 बजे नेक्स्ट डे हम बैठे नहीं, बिल्कुल रेस्ट भी नहीं किया, दोनों बेटा और मैं दोनों निकल गए पोस्ट ऑफिस। और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने ना कोई बायोमेट्रिक्स किया, ना कोई पेपर्स मांगे, कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने 10 मिनट में हमारा वो पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ क्लियर करके बोला जाओ हो गया। तो हमने तो 3 दिन दिल्ली में रखे थे काम करने के लिए, तो हमने कहा तो अगस्त्य ये तो अभी काम हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ने जरूर वो पैसे रखे होंगे हमारे लिए कि नाउ ही इज गोइंग टू मुंबई, यू कैन यूज दैट मनी टू सेटल डाउन। तो जय गुरुजी फॉर डूइंग दैट। पहले आपने काम नहीं कराया, सही समय पे काम कराया, दैट वाज सो नाइस। फिर हम दिल्ली काफी घूमे, ही वांटेड टू जस्ट मूव अराउंड, वी वेंट एवरीवेयर। गुरुजी को छोड़ के वो सब भगवान के पास जाना चाहता है। हनुमान मंदिर गया, शीशगंज गुरुद्वारे गया, और लाइक एवरीवेयर ही वांटेड टू गो। तो मैंने कहा जहां जाना जाता है तो चल, मैं ले चलूंगा। अब शीशगंज गुरुद्वारे मैं भी पहली बार गया उसके साथ। वो कहता था पापा मैंने जाना है वहां। वहां शब्द चल रहे थे और वो बड़े ध्यान से शब्द सुन रहा था, और मैंने सिर्फ यही कहा गुरुजी सारे शब्द चलते हैं आपके हर जगह पे, कुछ तो हिंट दे दो कि आप यहाँ भी बैठे हो हमारे पास। इंस्टेंटली एक लेडी माथा टेकते हुए खड़ी हुई, उसके पूरे सूट पे ऊपर से नीचे तक पूरा पीकॉक बना हुआ था, सुंदर सा। तो मैंने कहा जय गुरु जी इतनी जल्दी आपने मेरा आंसर दे दिया कि लाइक कभी मैं नहीं सोचूंगा कि किसी सूट में पूरा पीकॉक फुल फ्रॉम टॉप टिल बॉटम पूरा पीकॉक था। इट वाज अमेजिंग। तो मैंने कहा जय गुरु जी आपने मेरा इमीडिएट आंसर दे दिया। उसके बाद हम दिल्ली वगैरह घूमे अच्छा से। 2 दिन बाद हमने ट्रेन ली, और सामान बहुत था, वी जस्ट टुक अ ट्रेन। ईद के दिन की बात थी, उस दिन हमने ट्रेन लेके नेक्स्ट डे वी रीच्ड अर्ली मॉर्निंग एट 10 o'clock मुंबई। अच्छा ठीक है, बड़े मंदिर में। तो जब हनुमान मंदिर करोल बाग गए, जो मैंने पहले भी नहीं देखा, तो अगस्त्य को मंडे को पहुंचे थे। मंडे को एक ही दिन गुरु जी का मंदिर खोलना था, बाकी दिन बंद थे। अब मैंने कहा इसको मैं बोलूंगा अगर बड़े मंदिर जाना है तो जाएगा नहीं। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू उबर ले, तू घर जा, मैं यहाँ से सीधे बड़े मंदिर जा रहा हूँ। मतलब पापा मैं यही सोच रहा था आपने अपना नाम लिया कैसे नहीं बड़े मंदिर का। तो मैंने कहा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अब तुम एक काम कर ले, उबर लेके जा और मैं चलता हूँ। पता ठीक है आप बोलते हो तो मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी। कभी कभी हो ना बच्चों को फोर्स करो, इट्स बेटर गो दी अदर वे अराउंड रादर देन गोइंग मीन्स उनकी बातों को मनवाने के लिए उल्टे तरफ से जय गुरु करो। इसे नहीं मैं चाहता हूँ। हेलो कितना टाइम लगेगा? तो मैंने कहा अराउंड 35-40 मिनट्स करोल बाग से, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। उबर ले ली, दिखा रहा 1.5 घंटा। बोलते पापा आपने कहा, तो मैंने कहा अभी भी इसी उबर में तू घर जा, मैं दूसरी ले लेता हूँ। बोलता नहीं चलो। ही वॉज प्लेइंग इन हिज मोबाइल। अब हम पहुंचे बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में मंडे को उतना रश नहीं था, अराउंड 6-6:30 हो गए थे। तो जो जहां से अंदर लाइन लगती है लेफ्ट हैंड साइड से, बोथ ऑफ अस वेंट देयर, बट एक बछड़ा था काऊ ना, जैसे नॉट वेरी क्लीन। तो अगस्त्य बोलता है कि पापा इसको कुछ पानी नहीं पिला देते। मैंने कहा बोतल से पानी कैसे पिलाएगा? तो मैंने कहा बाद में देखते हैं, पहले चल अंदर। उतनी देर में एक बंदा वहां से दूर से बोलता है चंद्रा, मेरे को फ्रेंड्स चंद्रा ही करके बुलाते थे। मीन्स 30 सेकेंड्स इधर उधर होते ना, हम दोनों मिलते नहीं। तो वो बोलते हैं चंद्रा कैसे हो? तो मैंने कहा तू क्या कर रहा है? मेरे को पहचानने में टाइम लगा कि ये बंदा कौन है। तो जब अगस्त्य पैदा नहीं हुआ था, हमने कहा था बेटा होगा तो उसका नाम विभू रखेंगे घर पे। तो उस बंदे का नाम विभू था, जिसके नाम से मैंने अगस्त्य का नाम विभू रखा। तो मैंने कहा देख अगस्त्य 30 इयर्स के बाद गुरु जी के मंदिर के बाहर तुम्हें विभू को विभू से मिलाया है, तो जरूर कोई कारण है। जय गुरु जी तू चलता चल, बाकी काम तेरे सारे होते जाएंगे। वो आंसर कुछ नहीं दिया, चुपचाप अंदर गया, जल प्रसाद मिला, आधा पिया, उसने ग्लास दे दिया। मैंने कहा ठीक है जितना मना, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। अंदर के पर लाइन चलती गई, कहीं रुकी नहीं थी लाइन। अंदर चलते गए हम,
दर्शन भी हो गए क्योंकि मंडे को बैठने नहीं देते अंदर। तो इट वॉज बोलता पापा बहुत जल्दी हो गया। तो मैंने कहा फिर पूछता रहा रास्ते में कुटिया है, ये क्या है, समाधि के बारे में खाली बताता गया मैं। अब मुझे डर था, अब लंगर प्रसाद पहुंच गए, इसने तो प्रसाद खाना नहीं। अंदर गए, सबसे पहले चाय प्रसाद आई, तो मुझे तो आधा कप दिया, उसने भरा कप उठा लिया। मैंने कहा अब तो ये भी नहीं पिएगा ये। थोड़ा आगे गए तो पकोड़े मिले और साथ में हलवा प्रसाद। चुपचाप बैठ के उसने चाय भी पी, पकोड़ा प्रसाद भी खाया, पर हलवा कहता है पापा मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि डाइट की वजह से। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले चलेंगे, बाद में खा लेना। ये सब हो गया, हम बाहर आए। मैंने कहा चलो कोई स्वरूप ले लेते हैं, अगस्त्य के हाथ से अगर कुछ मिल जाता है तो उसके पास छोड़ आऊंगा मुंबई में। लाइन में लगे तो वही गाय जो बछड़ा उधर था वो गुरुजी की स्वरूप वाली जगह जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर था वहां खड़ा था। अब हलवा अगस्त्य के हाथ में, तो बोलता पापा मैं दे दूं। मैंने कहा बेटा प्रसाद तो तेरा है, वैसे तो तुम्ही को खाना चाहिए। 2-3 मिनट बाद मैंने कहा मैं गलत काम क्यों कर रहा हूँ, जब वो अपने हाथ से खिलाना चाहता है तो वाई एम आई स्टॉप दैट। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज फीलिंग दैट मैंने कुछ दिया नहीं, हम सब खा के आए हैं, ये बेचारी गाय यहाँ पर खड़ी है। तो उससे मैंने कहा जा दे के आ जा। तो उसने हलवा प्रसाद खिलाया। ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट, अच्छे से। मैंने कहा यू आर हैप्पी, दैट्स ऑल, गुरुजी इज हैप्पी विद दैट। ये नहीं कि हमारे प्रसाद खाने से ही वो हमें वो संतुष्टि मिलेगी। एंड ही वॉज हैप्पी। आई सेड जय गुरु जी। अब हम बाहर आ गए मेन रोड पे, एक उबर बुलाई नहीं आया, दूसरा आया नहीं आया। अब सत्संग वहां से अब और शुरू होते हैं। जो उबर वाला आया पिकअप करने, बैठे तो मैंने कहा ये बंदा कैसे है, वो जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में अमिताभ बच्चन बन के घूमता है एक बंदा, वो गाड़ी चला रहा है। मैंने कहा जय गुरु जी, अमिताभ बच्चन को भेज दिया अपने उबर घर तक छोड़ने के लिए, और पूरा रास्ता जो 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे थे, अगस्त्य उससे बात करते करते घर पहुंच गया। एंड ही वॉज ऑल्सो गाइडिंग, मैंने ये किया वो किया। तो कहने का मतलब जो बंदा अमिताभ बच्चन बन के कमा रहा है पैसे, वो हमारी उबर ड्राइवर से लेके घर छोड़ के आए। चलो ये हो गया। अब हमने ट्रेन पकड़ी, मुंबई पहुंचे। अब मुंबई स्टेशन में उतरे हैं, इतने लोग हैं, पुलिस वाले मेरे बेटे को ही पकड़ा कि अपना बैग खोल के दिखा। था तो कुछ भी नहीं, खोल के चेक किया। तो मैंने कहा पता पापा मुझे ही क्यों चेक कर रहे? तो मैंने कहा भैया थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा होगा, इसी वजह से ही चेक किया है ना। चलो वो हुआ। 12 बजे हम घर पहुंचे। अच्छा अमन अंकल आप जानते ही हो, चंदा आंटी का ब्रदर है, तो वहीं पे था। उससे भी मैंने कोऑर्डिनेट किया था, कोई रियल एस्टेट एजेंट, और मैंने भी 1-2 बंदों से रियल एस्टेट एजेंट से कोऑर्डिनेट किया था। बट मैंने 5 दिन जुहू में एयरबीएनबी बुक किया था। अब फर्स्ट डे क्या हुआ कि जो अमन अंकल को घर जिसने दिलाया था उसका फोन आ गया कि राकेश चलो मैं आपको ले जाता हूँ, ले जाती हूँ और दिखा देती हूँ। तो 12 o'clock वी रीच्ड, 1 o'clock वी वर इन हर कार। पहला घर दिखा के आई, बिल्कुल बेकार था। वी सेड नो वी डोंट वांट दिस, कोई अच्छा घर दिखा दो, बिकॉज रहना उसको लंबे समय के लिए। बोलती ठीक है आप 3:30-4 बजे मैं आती हूँ, आई पिक यू अप एंड गो। अब जुहू में 11th फ्लोर पे 10th फ्लोर पे हमारा घर था। नीचे उतरे, वो बाहर लेडी वेट कर रही थी। मैंने कहा चल जल्दी से चलते और लेट्स गो एंड सी द हाउस एंड कम बैक। मैं तो आगे चला गया। अगस्त्य बोलता है पापा पीछे देखा आपने क्या है? मैंने कहा क्या? मीन्स मैं 12 बजे भी एक राउंड लगा के मुझे कुछ नजर नहीं आया। हमारे घर के सामने चंदा आंटी ने जैसे शेयर किया था पहले, गुरु जी का आई थिंक यहाँ से लेके जमीन तक इतना बड़ा स्वरूप फ्रेम के साथ हमारे घर के सामने पड़ा हुआ पेड़ के नीचे। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा अगस्त्य तूने देखा यहाँ पर, दैट्स वेरी नाइस, आज के बाद तेरे सारे काम हो गए, तू चिंता मत कर। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप की एक फोटो ली। मैंने कहा वापस आएंगे देन विल सी व्हाट वी हैव टू डू विद द स्वरूप। गाड़ी में बैठे, घर पसंद किया, इमीडिएटली वी लाइक द हाउस, वी सेड विल कंफर्म, कल हम मिलते हैं एंड विल फाइनलाइज एंड डू ऑल द पेमेंट्स। फर्स्ट डे मुंबई लैंड करके 6 घंटे में हमारा घर फाइनल हो गया। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर उस लेडी ने हमें अमन अंकल के घर छोड़ा। अमन अंकल को मैंने बताया गुरु जी का स्वरूप हमारे घर के पास पड़ा है। हमने डिनर किया और उसके बाद बता अंकल हम यहाँ नहीं छोड़ते भैया, चलो हम पिकअप करने चलते। वो पैदल चल पड़ा चलने के लिए। मैंने कहा यहाँ नहीं है, जुहू में जाना है। तो उसने गाड़ी निकाली, हम तीनों गए। आप मानोगे नहीं कि वो फ्रेम को पेड़ के वहां से नीचे उतारने के लिए हम तीनों ने हाथ लगाए, इतना हैवी था। और अमन की गाड़ी में जाएगा कि नहीं ये भी नहीं पता। देन फाइनली पूरा फ्रेम हमने गाड़ी में डाला और अगस्त्य ने भी उठाया। उसके हाथ से ही गुरुजी उसकी गाड़ी में गए। और बाकी सत्संग चंदा ने शेयर किया था कैसे नगाड़े बजे थे, जैसे फ्रेम कराया अमन अंकल ने
और घर पे उसके स्वरूप आया। तो जय गुरु जी, ये हो गया फर्स्ट डे। सेकेंड डे में इतना काम हो गया। अब हमें चाबी मिली थी 1-2 दिन बाद। तो अगस्त्य कहता है चलो हम सिद्धिविनायक चलते, जाना सब जगह उसको। तो मैंने कहा चल जहां भी चलेगा मैं आई विल टेक यू। सिद्धिविनायक के लिए ऑटो में बैठे तो ऑटो वाला बोलता आप सिद्धिविनायक जा रहे हो तो मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप प्लीज उसके लिए प्रे कर देना। बेटे को बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा है, कि उसके लिए प्रे कर देना कि उसका ऑपरेशन ठीक हो जाए। तो अगस्त्य कहता है कि ठीक है मैं जरूर करूंगा अंकल, आप चिंता मत करो। जब मंदिर से बाहर आए तो मैंने कहा प्रे किया, तो मैं तो भूल गया। बोलता पापा मैंने खाली उसी के लिए प्रे किया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं, मतलब गणपति जी को पता ही है मैं किस लिए आया हूँ। तो मैंने कहा जय गुरु जी, एटलीस्ट वॉट एवर यू डू इट इज ऑलवेज गुड। ये हो गया। अब हमने सामान वामान खरीदने जाना था और हम आपस में आते हुए फिर ऑटो लिया और ऑटो में हम बातें कर रहे हैं कि अगस्त्य सामान कैसे पिकअप करना है, वी नीड टू डू एवरीथिंग, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, तो कैसे करेंगे। अब मुझे साची आंटी की एक बात आ गई, ऑटो ड्राइवर का एक बार सत्संग उन्होंने शेयर किया था। अब ये गंजे से आदमी है, बाल नहीं है, ऑटो चला रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं अगस्त्य को, अगस्त्य बेटा मैं तेरे अंकल जैसा हूँ, मैं कुछ बातें आपको बोलूंगा ध्यान से खाली सुनना, ये सोचना कि मैं तेरा अंकल हूँ और बुरा नहीं मानना। पता नहीं अंकल आप बोलो, जो बोलोगे मैं सुनूंगा। और मुझे लग रहा कि गुरुजी ना बैठे हो कहीं, बिकॉज बट आई कैन से एनीथिंग ना वहां पर। तो मुझे खाली आपका सत्संग याद आ रहा था पहले ऑटो वाले का। तो वो क्या कहते हैं, बेटा मैं 40 साल से यहाँ हूं, एक चीज का ध्यान रखना, किसी को दोस्त मत बनाना, सुबह जाना अपना काम करना सीधा घर आना, कोई नशा मत करना, कोई ड्रग्स मत लेना, सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना किसी के साथ, घर पे भी कुछ लेना हो ले लेना बट किसी के साथ नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना। बोलते ठीक है। उसके बाद कहते हैं भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, माँ बाप की हमेशा सेवा करना, उनकी बात सुनना और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना, तो वो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी ना, तुम्हारा सारा काम होगा। और ये सब बातें करते करते हम घर पहुंच गए। उसने अच्छा से थैंक्स किया। तो उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो मुझे आने के पहले मुझे सब समझाना था, उसको पता है, बट ही सेड एवरीथिंग। अच्छा हेल्दी खाना, सीरियल खाना, वहां से तुमको ये मिल जाएगा, कहां से ऑर्डर कर, ही सेड एवरीथिंग, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसी की बात में नहीं आना, कुछ भी नहीं। एंड अगस्त्य ने भी बहुत अच्छा से उनकी बात सुनी, सब कुछ करने का। अब मैं मुझे लग रहा है कि गुरुजी बैठे हुए हैं, अपने सब कुछ ही समझा रहे हैं, पर मैंने मन में बोला थैंक यू गुरुजी, आपने सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ कर दिया जो आपने ये करना था। तो जय गुरुजी। अब सत्संग हर पल हो रहे हैं। अब हम शॉपिंग करने गए, घर के पास स्टार मार्ट है, सामान हम लेने गए थे, थोड़ा सा 2 ट्रॉली भर ली, इतना तक था कि हमारे पास मॉप्स भी थे, बाल्टियां भी थी, सब कुछ था। आधे घंटे से हम ऑटो की वेट करे, कोई नहीं आया, क्योंकि घर के पास से उबर नहीं आते, उबर को बुक किया, उबर नहीं आए, 45 मिनट्स हो गए। 45 मिनट्स के बाद में क्या हुआ कि एक लेडी आई हमारे पास, तो बोलती है आपको मैं ना लाइन में, हमसे आ गए थे आप स्टार मार्ट में और आप कब से खड़े हो, मुझे भी ऑटो नहीं मिला पर मेरे हस्बैंड पिकअप करने आए हैं, तो चलो हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। मुंबई में ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, बोलते हम आपको घर ड्रॉप कर देते। मैंने कहा हम तो इतना सामान लेके कैसे जाएंगे, बोलते मेरे हस्बैंड आए हैं और वो हस्बैंड सारा सामान साथ में हेल्प कर देंगे। 2 ट्रॉली का सामान हस्बैंड, उनकी छोटी सी बेटी, वाइफ, मैं और अगस्त्य मिलके पूरी उनकी गाड़ी के पीछे लोड किया। अब उन्होंने थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता था घर का, फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना, मैंने कहा जस्ट यही सामने जाना, आप कहाँ रहते हो, डीएन नगर में, हम तो बोलते मनीष मार्केट रहते, दैट इज जस्ट नियर बाय। अब हम बैठ गए, तो बातें करते करते वो लेडी बोलती है कि बेटा आप बहुत क्यूट लग रहे थे, तो इसलिए मुझे नहीं मन किया कि आपको सड़क पे वहां पर अकेले छोड़ दूं। तो मेरे हस्बैंड ना कल ही शूट से वापस आए हैं और वो ना गणेश आचार्य के मैनेजर है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, मैंने कहा अगस्त्य भी आया है, डांसेस करता है, यूट्यूब वीडियोस करता है, वो आया है यहाँ पर मुंबई में ट्राई करने के लिए, बोलते इनका नंबर लो जल्दी से।
उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी से मेरे मोबाइल में नंबर डलाया, बोला मैसेज कर दो, आगे कब क्या जरूरत पड़े पता नहीं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। जो घर मिला हमें वो कास्टिंग डायरेक्टर का घर है। अगस्त जब मैं पेपर वर्क और पेमेंट्स कर रहा हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर और अगस्त्या दोनों आपस में बात कर रहे हैं, वो अपने में लगे हुए हैं। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उसने, कहता 2 साल के लिए कर लो ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने कहा जय गुरु जी। सारे लिंक्स अपने आप बनते जा रहे हैं। घर शिफ्ट कर लिया, सब कुछ हो गया वहां पर। फिर अमन अंकल आए घर पे, तो हमने बैठ कर रिलैक्स किया। जब फर्स्ट डे हमें टाइम मिला, वी सैट डाउन, वी हैड डिनर, वी रियली हैड अ गुड टाइम। और तब तक अमन के घर में आ गया था। गुरुजी का स्वरूप भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैंने कहीं स्वरूप में वो देखी नहीं है, गुरुजी का वो स्वरूप जो अचंदा आंटी ने डाला होगा, आपने देखा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय गुरु जी फॉर दैट। अब नेक्स्ट है कि मेरी दीदी बहुत समय से बोलती घर पे सत्संग जमशेदपुर जाना था मुझे, मुंबई से अगस्त्या को सेटल करके। तो मैंने फोन किया, उनको नहीं पता था मैं मुंबई में हूँ। तो मैंने कहा क्या हालचाल है, बोलती कि सब ठीक है। मैंने कहा अच्छा सत्संग की तैयारी कर। बोलती कि रोज मैसेज आते हैं, करेगा कौन, मुझे तो नहीं आता। कि चल सोमवार की डेट फाइनल कर ले, अष्टमी के नेक्स्ट वीक था, तो मैं आ रहा हूँ। वो तो बहुत खुश हो गई। तो सत्संग की तैयारी हमें शुरू हो गई और मैंने प्लेलिस्ट बना ली। अब प्लेलिस्ट बनाते बनाते लास्ट डे था, नेक्स्ट डे सुबह मुझे रांची की फ्लाइट लेके आई टू गो टू मीट माय पेरेंट्स। नो वन न्यू दैट वी वर कमिंग। प्लेलिस्ट बनाते बनाते 3:30-4 बज गए। तो मैंने कहा कि बेटा तो अपने बिजी है अपने काम में, कल से उसका कोर्स शुरू है। तो मैंने कहा बड़े मंदिर चलता हूँ। तो मैं प्लेलिस्ट सुनते सुनते बंद करके मैं चेंज किया। मैंने कहा चलो निकलो, मुझे नहीं पता कहाँ पर पहुँचना है, लोखंडवाला के आगे कहीं है। घर से निकला, ट्रेन पकड़ी, कहीं वेस्टर्न करके कोई स्टेशन आता, वहां रुका, लोखंडवाला ईस्ट। पूछते पूछते एक ऑटो वाला मिला और ऑटो से जब जाने लगा, आधा पौने घंटे का रास्ता है वहां जाने के लिए। सारी सड़क खराब है, वहां पर टूटी हुई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच बड़े मंदिर इन मुंबई। बट पहुंच गया मैं। सिस्टर ने मुझे बोला था राकेश जब आओगे कल सत्संग है ना, तो कोई छोटे स्वरूप मिले ना तो ले आना, जो नई संगत है उनको बांट देंगे। मैंने कहा छोटे स्वरूप ऐसे मिलते तो है नहीं, बट अगर कहीं मिलेंगे तो मैं ले आऊंगा। अब जैसे मंदिर के अंदर गया, मंत्र जाप शुरू हुआ, तो अंदर बैठ के अच्छे से मंत्र जाप मैंने किया गुरुजी के दरबार में। बाहर आया, अच्छे से चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। तो मैंने किसी से कहा कि कोई स्वरूप मिल जाए तो मैं वापस न्यूजीलैंड, क्योंकि ले आता हूँ मैं हमेशा, कभी किसी की ज़रूरत हो तो किसी के पास चला जाए स्वरूप गुरुजी का, तो एक सेवा ही हो जाती है वो। तो वो जो अंकल लेके आए स्वरूप, उनके हाथ में छोटे वाले कार्ड्स थे गुरुजी के। तो मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा अंकल ये भी दे दोगे थोड़े से, कल सत्संग है घर में। पता ले जाओ आराम से। तो जो स्वरूप मुझे चाहिए थे वो भी मिल गए हाथ में। फिर नेक्स्ट डे मैं, अच्छा उसके बाद था कि अब वापस कैसे आए लोखंडवाला और वहाँ पर डीएन नगर तक। एक सेवादार को बोला कि आ तो गया हूँ गुरुजी, अब आपने ही छोड़ना है। तो सेवादार को बोला कोई जाता होगा उस डायरेक्शन में बता देना। 5 मिनट में एक बंदा हमारे घर के पास ही आ रहा था, 2 स्टेशन दूर। उसकी गाड़ी में बैठे आराम से मैं घर तक पहुंच गया। तो जय गुरु जी। इतना होने के बाद फिर जमशेदपुर गया, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और जो सत्संग जब कराया था, तो जो वहाँ का कोऑर्डिनेटर है उसने मुझको बोला कि अंकल से मिलाओ, मैंने बात करनी है। तो उसने मेरे से बात की, तो उसने बताया कि शिव अंकल जमशेदपुर भी आए थे, वो काम करते थे बहुत साल पहले, और गुरुजी 7 दिन जमशेदपुर भी रह के आए उनके पास। तो शिव अंकल जब जमशेदपुर आए थे अभी रिसेंटली, 1-2 साल पहले सत्संग किया था उन्होंने, तब उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में भी गुरुजी 7 दिन रह के गए। तो मैंने कहा जय गुरुजी। अब वो मुझे कह रहे हैं कि सत्संग शेयर करना है, लाइव आना है आपने। तो मैंने कहा सब गुरुजी ही कराते हैं, किसी से भी कनेक्शन बनाना है, कुछ भी है, गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है। चलो वो भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डे मुझे कैलकाटा फ्लाइट लेनी थी। तो सुबह की ट्रेन थी, रात की फ्लाइट थी। तो एक फ्रेंड है कैलकाटा में, तो उसने बोला कि राकेश यू कम ओवर टू माय प्लेस, फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, घर एयरपोर्ट के पास है। तो मैंने कहा ठीक है। सुबह की ट्रेन थी 11 बजे की, आई ट्रेन 1 बजे। पहुंचा मैं कैलकाटा 7 o'clock। मैंने कहा अब तो तेरे घर नहीं आ सकता हूँ। तो बोलता है कि आप चलो एयरपोर्ट की तरफ, मैं कहीं भी मिलूंगा आपको। कैलकाटा एयरपोर्ट के पहले हल्दीराम एक है, बड़ा सा एरिया आता है, वहां पर बोले वहां उधर जाना, मैं वहां पर मिलता हूँ। तो वहां मिला मैं। लाइक
जस्ट सी वी हैड टू मीट देयर। फिर वो मुझे रेस्टोरेंट लेके गया, वी सैट डाउन, कुछ पुरानी बातें की, बट ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। मेरे पास गुरुजी का हाथ में स्वरूप था, 2-3 गुरुजी के छोटे वाले भी स्वरूप थे। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, यू सो डिस्टर्ब्ड? पता नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा नहीं, तू डिस्टर्ब लग रहा है, क्या बात क्या है? जबकि हमारे कांटेक्ट, हमारे नेबर्स थे वो जमशेदपुर में, मम डैड के घर के पास में, बट आई मेट हिम ट्वाइस थ्राइस, बट वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। तो बात करते करते ही सेड आई कैन जस्ट शेयर विद यू व्हाट आई वांट टू से, आई हैवंट टोल्ड एनीवन। तो उसने कुछ ऐसी बातें शेयर की जो किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते थे। तो मैंने कहा देख, फिर मुझे एक लाइन कहता कि अंकल, मेरे डैड के बारे में बोलते, अंकल ने कहा आप कोई गुरुजी को भी मानते हो, कोई सत्संग में आप बिजी हो गई? मैंने कहा हाँ, ये हाथ में स्वरूप भी है मेरे पास, मैं जा रहा हूं तो बोल। तो उसने जब सारी बात की तो मैंने कहा पहला स्टेप तो गुरुजी ले लेंगे तेरे लिए, मैं जो बोलूंगा वो कर दे, बाकी तो नहीं। मैंने कहा पहला स्टेप तुमको लेना है, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। तो गुरुजी को मान या नहीं मान, तुम शिव को मानता है, जिसको भी मानता है, जो भी तुम्हारे गुरु है, बट जो गलतियां उसने की होगी या कुछ था, तो आई टोल्ड हिम दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। बोलता ठीक है। तो मैंने एक स्वरूप उसको छोटा वाला दिया, गाड़ी में लगा, एंड ही क्राइड अ लॉट। बोलता एटलीस्ट आई कुड से एवरीथिंग टू यू व्हाट आई वांटेड टू से। मैंने कहा गुरुजी कहाँ से कहाँ तक पहुंचाते हुए मुझे इतने सारे, मैं अगर जरिया बनता हूँ किसी की लाइफ में, सो दैट्स नाइस कि गुरुजी कोई इंडिकेशन तो दे रहे हैं। उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा, गले लगा, ही क्राइड अ लॉट। तो मैंने कहा चिंता मत कर, तू पहला स्टेप जो मैंने बोला है तू ले ले, बाकी गुरुजी संभाल लेंगे। मंत्र जाप भी मैंने उसको पास कर दिया यूट्यूब पे। मैंने कहा रोज सुन लेना तू गाड़ी में जब जाता है। मैं एयरपोर्ट में चेक इन किया, उसका 1 घंटे में फोन आया कि राकेश भैया, जो आपने मुझे फर्स्ट स्टेप बोला था ना, मैं करके ही घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बस वो गलती जो तुमने पहले सुधारी है, बाकी गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, बस बाकी तुम सब ठीक होगा। एंड ही वाज सो हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू मी, ही फेल्ट सो रिलैक्स्ड। मैंने कहा गुरुजी कोई कारण बनाते हैं किसी को भी ना, किस तरह से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो बोलूंगा कि किस तरह से 3 वीक्स में इतने सारे काम, इतनी चीजें, इतने सत्संग। बट जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, अब मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि खाली चंदा आंटी से शेयर किया था हमने। एयरपोर्ट पहुंचा, वहां चेकिंग भी नहीं हुई, सामान बहुत था। अच्छा एक चीज और भूल गया मैं बोले, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, सूटकेसेस में हमारा सामान तो उतना ही था, 23 केजीज। जो हैंड बैग्स थे ना, हमने 14-14 किलो भरे हुए थे। ठीक है, बेटा बोला पापा सारा सामान, कुछ हमने सामान देने के लिए भी वहां लेके गए थे। मैंने कहा सब निकाल, तो चल अब हो जाएगा अपने आप। जब अब लाइन में खड़े थे, एक मतलब हमारे आगे 2 लोग खड़े हैं, एक गोरी आती है जो कीवी हमारी, और आके बोलती है कम बोथ ऑफ यू कम, आई विल ओपन अप अ काउंटर फॉर यू ऑल। उसने काउंटर खोला, हमारा सामान चेक इन करा, हम गए अंदर। पता पापा ये जो हैंडबैग हमारे हैं हमने पीछे छोड़ दिया था किसी के पास, मैं कहा गुरुजी ले जाएंगे हमारे साथ। जब हम अंदर गए, हम दोनों के ही पासपोर्ट खाली स्कैन नहीं हो रहे हैं। तो पापा हम जा सकेंगे वहां पर? मैंने कहा सब जाएंगे, चिंता मत। तो वो बहुत कहता है कि बंदा कि जाओ काउंटर में चले जाओ। अब काउंटर में और ना कुछ पूछे, काउंटर में गए तो हमारे सुदीमा होटल का स्टाफ खड़ा था जो मेरे साथ बोलता है कि राकेश यू यूज्ड टू वर्क देयर ना, उसकी वाइफ मेरे फाइनेंस में मेरे साथ में काम कर रही है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, सब कुछ पहुंच गया अंदर। ये तो यहाँ पर हुआ। अब जब वापस आ रहे थे, उसके बाद में जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, सारा सामान अच्छा से हो गया क्लियर, पर बाहर आते साथ आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज ड्रेन्ड आउट एक्चुअली। जब मैं, अब तो वहां से चल के पार्किंग तक आना होता है, तो मैं जस्ट 2 मिनट चला ही था कि ना मुझे बहुत जबरदस्त सिंकिंग फीलिंग शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था जान ही नहीं है। खाली मैं गिरा नहीं था, बट वहाँ खड़ा हो गया मैं 2 मिनट। घर आ गया, तो घर आके ज़्यादा बात नहीं हुई थी अल्पना आंटी से ऐसे तबीयत खराब होने की, पर शाम को सत्संग था, कहीं पर जाना था हमने। तो मैं 1 घंटा सोने के बाद मैं अपनी शर्ट प्रेस कर रहा था, फिर मुझे वही सिंकिंग फीलिंग हुई। तो मैंने अल्पना आंटी को बोला आई एम नॉट फीलिंग ओके, तो आई जस्ट फेंटेड ओवर देयर घर पे। तो जब मैं उठा तो अल्पना आंटी ने बोला, शी वॉज वेरी काम, शी हैंडल्ड इट सो वेल। यूजुअली अल्पना गेट्स पैनिक लिटिल बिट, और उसने बहुत अच्छा से, मैंने इसलिए किसी के शेयर नहीं किया था। तो फिर एम्बुलेंस आई, दे टुक मी टू द हॉस्पिटल। सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, हार्ट पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा 14 आवर्स।
पर गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट क्लियर आए, एवरीथिंग वाज फाइन। इट वाज मोर ऑफ डिहाइड्रेशन, जबकि हम इतना पानी पीते हैं, इतना पिया है सब जगह, बट दैट्स नॉट इनफ व्हेन यू गो इन समर टाइम। और इट वाज वेरी लाइक इवन आई बिकेम वेरी इमोशनल कि इतने काम करा तो इसका भी कोई रीजन होगा। अब हॉस्पिटल में मैं लेटा हूँ, नींद नहीं आ रही है क्योंकि जेट लैग तो था। बेटे का फोन आता है रात को अर्ली मॉर्निंग 4 बजे कि पापा ठीक ठाक पहुंच गए। तो वीडियो कॉल किया तो उसने देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। ही ब्रोक डाउन, बोला पापा आज मैं भी ट्रेन में गिर गया हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर मीन्स हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो इसमें भी कोई रीजन है। अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो इट इज अ वे टू टेल दैट स्लो डाउन अ लिटिल बिट इन योर लाइफ। इट्स नॉट दैट या आई एम वेरी एक्टिव, भागते रहता हूँ 10 काम एक साथ करना, होटल जॉब इधर उधर। इट वॉज अ इंडिकेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो, तो ताकि इतने काम अच्छे हुए हैं तो इसका भी कोई रीजन होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आने से बजाय एक हो गई। और बेटा भी मेरे साथ जितना भागा था उसके बाद इवन ही डिडंट गेट टाइम टू रेस्ट। It was a reason that you to also take rest for 3 weeks, 4 weeks, then you do your job. So finally he is also okay. प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अमन अंकल भी कल परसों देख के आए, उसको घर के पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो दैट्स सो नाइस कि, और वो हमेशा कहते थे अगस्त्या का घर सामने ही लेना ताकि हम लोग भाई एक साथ मिलते रहें। तो मैंने वही बोला अगस्त्या को, कल को अमन को कभी जरूरत हो तो यू शुड बी देयर फॉर हिम, तुम्हें जरूरत हो तो ही इज देयर। सो गुरुजी ने इतना सत्संग, इतने सारे सत्संग, मुझे नहीं पता था मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। तो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। मैं इतना लंबा कभी सत्संग शेयर नहीं किया हूँ, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड सत्संग। और ये एक चीज और है, जब अभिषेक अंकल आए थे तो गुरुजी ने मुझे पहले इससे मिलाया था और मैं इसको फर्स्ट टाइम लेके आया था। तो गुरुजी ने सोचा होगा आज वो मुझे लेके आया यहाँ पर सत्संग में, क्योंकि मुझे 2 महीने ड्राइविंग के लिए मना किया अभी। So thank you Abhishek for that also. So जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, बस अपने साथ हमेशा हमारे साथ रखना। जय गुरु जी।